हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मैं ये दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं पवित्र टीवी पे। आज कुछ वचन पर हम बात करेंगे। आज हम कुछ सीखेंगे प्रभु से कि प्रभु अपना काम कैसे करता है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आज आपका पूरा ध्यान वचन पर हो। और मैं वचन शुरू करने से पहले मैं आप सबके लिए और हम सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं तेरे नाम से प्रभु, आज के इस वचन को सुनने वाले सारे लोग खुदावन परमेश्वर ये वचन को सुने और खुदावन ये 100 गुना फल लाए परमेश्वर। एक अच्छी भूमि बन जाए परमेश्वर, इनके जीवन से झाड़ी वाला जीवन चला जाए खुदावन। शैतान इन वचनों को चुरा ना पाए परमेश्वर। प्रभु आपका आत्मा हमारे अंदर से बात करता खुदावन। प्रभु मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूं खुदावन। आज वचन सुने खुदावन, इनका जीवन बदल जाए यीशु नासरी के नाम से खुदावन। हालेलुया खुदावन, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बढ़ाई हो खुदावन इस वचन के जरिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन आमीन। हालेलुया। वचन को सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि वचन ही एक ऐसा वो है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। अगर आज हमारे जीवन में, एक मसीह के जीवन में अगर वचन नहीं है तो उसका जीवन खाली रहेगा। बाइबल यहोशू में उसका वचन कहता है कि उसका वचन हमारे लिए लड़ता है। उसका वचन ही हमारे लिए देहधारी हुआ। इसलिए देहधारी हुआ कि हमें वो क्षमा दे, इसलिए देहधारी हुआ हमें वो मुक्ति दे, इसलिए वो देहधारी हुआ हमें वो जीवन दे, इसलिए वो देहधारी हुआ कि हमें परमेश्वर से एक संबंध बनाए। हालेलुया। अगर एक मसीह के जीवन में अगर वचन नहीं है तो वो जीवन बिल्कुल अधूरा है। याद रखना, परमेश्वर अगर काम करता है, परमेश्वर अगर बात करता है तो वो अपने वचन के जरिए करता है। जब शैतान यीशु मसीह को परखने के लिए आया, जब उसे भूख लगी तो उसे वचन के जरिए वो लड़ा। लेकिन वचन के जरिए यीशु मसीह ने बात की कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि मुख से, जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से वो जीवित रह सकता है। याद रखना, वचन आपको जीवित रखता है। अगर वचन नहीं है तो आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है। एक मसीह को अगर स्ट्रांग बनना है, एक क्रिश्चियन को अगर स्ट्रांग बनना है तो उसके लाइफ में, उसके जीवन में वचन का पाठ होना बहुत जरूरी है। याद रखना, आप अपने मोबाइल के लिए समय निकालते हो, आप अपने घर के लिए समय निकालते हो, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने फाइनेंस के लिए आप समय निकालते हो, अपने बच्चों के लिए आप समय निकालते हो, लेकिन आपको वचन के लिए भी समय निकालना है। जब वचन के लिए समय निकालोगे, परमेश्वर को समय मिलेगा आपके चमत्कार को करने के लिए। परमेश्वर समय निकालेगा आपके घर में बड़ा काम करने के लिए। परमेश्वर समय निकालेगा आपकी महिमा को ऊंचा करने के लिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जिसने मुझसे स्नेह किया वो मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसको मैं बचाऊंगा। जिसने उसके वचन से स्नेह किया, वचन से प्यार किया है। जब वचन से आप प्यार करेंगे, खुदावन आपसे प्यार करेगा। आप एक कदम बढ़ाओगे, खुदावन 7 कदम आपकी ओर बढ़ाएगा। हालेलुया। अच्छा, लोगों का ध्यान वचन पर कम है। मैं चाहता हूं वचन पर आए, आप वचन वाला बने, आप वचन पर एकदम निर्भर रहे। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती की पुस्तक उसके 14 अध्याय में वचन में 13 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती की पुस्तक अध्याय 14 वचन में 13 से पढ़ूंगा। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर में पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उस पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए, वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहां हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहां मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को ले लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। और जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। खाने वालों और स्त्रियों और बालकों को छोड़ 5000 पुरुषों के लगभग थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे थे, लेकिन चेलों को जब प्रभु ने कहा कि उन्हें कुछ खाने को दो, तो उनके पास आकर उन्होंने कहा कि एक सुनसान जगह है और देर हो रही है और लोगों को विदा करें।
चेले भीड़ को देख रहे थे, प्रभु के चेले भीड़ को, लोगों को वो उनके पर नजर टाके हुए टिकाए रखे थे कि इतने सारे लोग हैं, हम इनके लिए कहां से रोटी मोल लाए। ये जगह सुनसान है, इस जगह पर कोई हेल्प नहीं है, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल नहीं है, अंधेरा हो चुका है, शाम हो चुका है। प्रभु को कहो, प्रभु इन सबको विदा करे, क्योंकि वो लोग आए थे यीशु मसीह के पीछे पीछे, वो चंगा होने के लिए आए थे। प्रभु ने सबको चंगा किया। प्रभु ने कहा उनका जाना आवश्यक नहीं, उन बस्तियों की तरफ जाना आवश्यक नहीं है, उन लोगों के पास जिनके पास रोटियां हैं। मेरे प्रियो, चेले की नजर बस्तियों पर थी, चेलों की नजर सिटी पर था, शहर पर था, चेलों की नजर अपने खाली टोकरी पर था, चेलों की नजर भीड़ पर था, चेलों की नजर अलग अलग जगह थी। लेकिन प्रभु के पास जब आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु उन लोगों को आप भेज दो, उनको विदा कर दो खाली पेट। लेकिन प्रभु ने कहा उनका जाना आवश्यक नहीं है। उन्होंने उससे कहा हमारे पास केवल 5 रोटी और 2 मछलियां छोड़ और कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा इसे मेरे पास ले आओ। याद रखना, परमेश्वर को जब कोई बड़ा काम करना होता है तो प्रभु ये नहीं देखता कि आपके पास कितना ज्यादा है। प्रभु ने कहा थोड़ा ही है, कम बैक, उसे ले आओ मेरे पास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे ले आओ, मैं उसे तोड़ूंगा और उसे मैं बढ़ाऊंगा। उसे अपने खुदा पर विश्वास था, अपने पिता पर विश्वास था। आज आपकी परिस्थितियां भी सुनसान हो सकती है, आज आपकी परिस्थितियां भी सांझ एक अंधेरे की तरह हो सकती है, आज आपकी परिस्थितियों में कोई आशा नहीं हो सकती है। आज आपकी परिस्थितियां, आप देख रहे होंगे उस डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर शहर में रहता है, वो डॉक्टर उस बस्ती में रहता है, वो शायद मुझे ठीक कर देगा। हालेलुया। अंधेरा हो रहा था, सांझ हो रही थी और चेले घबरा रहे थे, डर रहे थे, अब क्या किया जाए। इतने लोग, जो 5000 पुरुष थे और स्त्रियां थे, 15000 लोग थे। वो सारे लोग, अगर मैं एक एक बच्चे की भी गिनती करूं, पत्नी को भी गिनती करूं, मान लो 15000 लोग थे। और चेले इस बात के लिए सोचने लगे अब इनके लिए इतनी सारी रोटियां कहां से लाएं, हमारे पास सिर्फ 5 और 2 मछलियां हैं। हालेलुया। परिस्थिति चाहे आपकी कैसे क्यों ना हो, आपकी सिचुएशन चाहे कैसे क्यों ना हो, प्रभु को आपका थोड़ा अगर कोई विश्वास है, आपके पास कोई थोड़ी सी चीज है, थोड़ा सा समय है, तो वो प्रभु को दो। प्रभु उसको तोड़ेगा और उसको बांटेगा और 15000 को वो खिला देगा। आपके पास थोड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु को आपको वो थोड़ा ही चाहिए। हालेलुया। आपका भेंट अगर थोड़ा है, कोई बात नहीं, प्रभु को दो। आपका विश्वास थोड़ा है, प्रभु को दो। आपका ऑफरिंग थोड़ा है, प्रभु को दो। आपका टाइट थोड़ा है, प्रभु को दो। आपका जो भी थोड़ा है, बेस्ट है, अगर प्रभु को दो। देखो प्रभु उसको कैसे तोड़ कर बांटता है, जिसको तोड़ता है उसको वो बांटता है। मेरे प्रियो, आपकी परिस्थितियों को देखकर यह मत सोचो कि मेरी परिस्थिति बहुत खराब है, मेरी परिस्थिति बहुत अंधेरा है, मेरी परिस्थिति में कोई आशा नहीं है, मेरी परिस्थिति मेरा घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। चेले यही देख रहे थे, प्रभु इन लोगों को विदा कर, ऐसे ही विदा कर, ये जाए, वो शहर में जाए, वो बस्तियों में जाए, वो टाउन में जाए, अपने लिए रोटी ले ले, खुद ले ले। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, इन लोगों को जाना आवश्यक नहीं है। आज प्रभु का वचन भी कह रहा है आपको कहीं किसी और के पास जाना नहीं है, आपको केवल यीशु पर भरोसा रखना है। तू भरोसा करेगी तो तू मेरे उद्धार को देखेगी, तू मेरे उद्धार को देखेगा। यह खुदा का वचन है। हालेलुया। जहां पर विश्वास है वहां पर आत्मा है, जहां पर विश्वास है वहां पर आजादी है, जहां पर विश्वास है वहां पर उसका चमत्कार है। एक मसीह लाइफ एक विश्वास पर निर्भर करता है। याद रखना, अगर मसीह आप हो, क्रिश्चियन हो, अगर आपके पास रियल फेथ है तो गॉड का रियल आप मिरेकल्स, रियल वर्क, रियल बड़े बड़े काम अपने लाइफ में देखोगे। एक रियल फेथ खुदा को चाहिए, एक रियल विश्वास, असली वाला विश्वास, नकली वाला विश्वास नहीं। हालेलुया। एक बार एक बहन का एक फोन आया, कहा कि एक मेरी बेटी है वो मर गई है, और अभी कल की ही बात थी, और वो बोली मर गई है, और फोन आया मुझे, और मैंने कहा कि ठीक है मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। और अचानक ऐसे ही किचन में काम कर रही थी और गिर के मर गई। तो मुझे फोन आया, मैंने कहा कि ठीक है आप आग बंद करो। और वो क्रिश्चियन लोग थे, वो किसी चर्च में जाते थे, और फिर मेरी प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और प्रभु मुझसे यही कह रहा था कि वो लोग विश्वास नहीं करते कि प्रभु मुर्दों को भी जिला सकता है।
एक क्रिश्चियन फैमिली, एक प्रभु में जाने वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद प्रभु ऐसा नहीं कर सकता, और वो सबको कहते थे, जितने भी इस धरती पे देवी देवता, वो सबको कहते ये सब तो एक ही हैं। एक क्रिश्चियन परिवार जब अपनी आइडेंटिटी इस जैसा प्रेजेंट करता है, इस जैसा दिखाता है, तो खुदा भी अपनी आइडेंटिटी क्या करता है? छुपा लेता है। तो विश्वास करेगी, मेरी महिमा को देखेगी। यूहन्ना को कहा जाके कह दे उसके चेलों से, कह दे उसके चेलों से कहा, लंगड़े चलते, अंधे देखते, मुर्दे जी उठते यीशु मसीह के नाम से। मुझे प्रभु ने कहा ये जी उठेगी, लेकिन ये विश्वास करेगी। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। फिर मैंने कहा फिर प्रभु ने कहा उनको बोल कि वो फोन करे और बात करे। उनका फोन नहीं आया और मैंने प्रार्थना नहीं की। मुझे भरोसा है खुदावन मुर्दे को जिंदा कर सकता है। मुझे भरोसा खुदावन लंगड़ों को चला सकता है। मुझे भरोसा खुदावन सब कुछ कर सकता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है। चेलों को यह असंभव लग रहा था कि उनके पास कोई चीज नहीं था, कैसे खिलाए 15,000 लोगों को? अरे 2 मछली 5 रोटी को कैसे? याद रखना, आपकी चीज को जब खुदा तोड़ना शुरू करता है ना, तो बढ़ाएगा, वो बांटेगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा। याद रखना, खुदा का काम तोड़ने पर है। जब वो तोड़ता है तो वो बांटता है। आपकी परिस्थितियों को वो तोड़ेगा और आपकी परिस्थितियों में वो खुशियों को भर देगा, आपके अंदर आनंद को भरेगा। याद रखना, जब आपको दुख को तोड़ रहा है तो याद रखना आप सुख को चखोगे। खुदा का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आपके पास जो भी है खुदा के हाथ में दो, उसके हाथ में सुरक्षित है, क्योंकि वो हाथ से ही, अपने हाथ से हमें और आपको बनाया है, आपको और मुझे बनाया है। तो वो रोटी को क्यों नहीं करेगा? वो रोटी को क्यों नहीं बनाएगा? वो आपके सुख को क्यों नहीं बनाएगा? आपकी चीजों को वो क्यों नहीं बनाएगा? मेरे प्रियो, आज उसके हाथ में देने की जरूरत है। उसके हाथ में हर वो चीज दे दो जो आपको लगता है कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। खुदा का हाथ उसे कर दिखाएगा। उसके हाथ में बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है, उसका हाथ अपने दासों पर प्रकट होता है। जो उस पर विश्वास करता है उस पर वो प्रकट होगा और अपनी महिमा को वो प्रकट करेगा। चलो ने देखा कि अरे ये प्रॉब्लम है, ये समस्या, अब ये कैसे होगा? चेले ये देख रहे थे, ये समस्या है, ये कैसे होगा, इनको मैं कैसे खिलाऊं? हो जीसस, वहां पर यीशु मौजूद था। उनको ये ध्यान नहीं कि यहां पर यीशु था जो सब कुछ कर सकता है। रोटी पर ध्यान होगा तो प्रभु काम नहीं करेगा। बस्ती पर ध्यान होगा, प्रभु काम नहीं करेगा। भीड़ पर ध्यान होगा, प्रभु काम नहीं करेगा। अरे खुदा पर ध्यान करोगे तो खुदावन तुम्हारे लिए बड़े बड़े रास्ता खोल देगा। प्रभु का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसके हाथ में देने की जरूरत है। थोड़ा विश्वास है, कोई बात नहीं, दे दो उसके हाथ में, देखो आपके घराने को बदल देगा। आज एक नया विश्वास चाहिए, वही विश्वास जो समुद्र को 2 भाग में बांट सकता है। वही विश्वास जो खुदा को आपके सामने, हर वो चीज वही विश्वास जो खुदा आपके सामने आ जाए। हालेलुया। क्या आज आप तैयार हैं यीशु मसीह के हाथ में देने के लिए? उसे मिराकल करने के लिए आप तैयार हैं? उसका हाथ में देने के लिए, चमत्कार करने के लिए आप उसको अपने हाथ में देना चाहते हैं, उसे देना चाहते हैं उसके हाथों में, तो आप तैयार हो जाए। प्रभु तैयार है आपके लिए। हालेलुया। जब उसे तोड़ता गया, चेलों ने भी तोड़ा, यीशु ने भी तोड़ा। ओहो, 15,000 को खिलाया। प्रभु आपकी परिस्थितियों को तोड़ेगा, आपके श्राप को तोड़ेगा, आपके बीमारी को तोड़ेगा, आपके कर्जा को तोड़ेगा, हो आपके कठोर हृदय को तोड़ेगा, आपके फादर के हृदय को तोड़ेगा, और आपके मदर के हृदय को तोड़ेगा, आपके भाई के हृदय को तोड़ेगा। जब वो तोड़ेगा तो उन्हें ऐसा बनाएगा, दुनिया उसे सलाम करेगी। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर और खुदा से कहें कि खुदावन आज तोड़ने की जरूरत है। आज मुझे तोड़ो परमेश्वर, एक मुझे अच्छा इंसान बनाओ। प्रभु आज मुझे तोड़ो, मेरे परिवार को तोड़ो खुदावन। जिसे आप तोड़ते हो उसे आप बांटते हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके ऊपर अपना फायर रिलीज करे, आपके ऊपर अपनी आग डाले। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर गुदे को चीर दे आज, हर आज आप बदल जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके ऊपर अपना ग्रेस डाले, प्रभु आपके ऊपर अपनी अनॉइंटिंग डाले। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से
आपका परिवार बदल जाए, आपका फाइनेंस में परमेश्वर ग्रोथ करे। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपकी परिस्थितियां चाहे कैसे क्यों ना वो सब बदल जाए। खुदावन तेरी महिमा प्रकट हो। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं आपका घराना प्रभु का घराना बन जाए, आपका घराना प्रभु की सेवा करे। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपका वचन आपके अंदर काम करे। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर का वचन आपके हृदय को बदल दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आदर महिमा आपको यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।